नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज बात करेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स जीके और जीएस के क्वेश्चंस जो कि 18/11/2021 को यानी 18 नवंबर 2021 को तीनों शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे यानी 75 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट आपके सामने लेके आया हूं। तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों आपको इन 75 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर पहले से पता था ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। जितने भी आपके दोस्त लोग हैं, ठीक है, इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस टाइप का वीडियो डेली आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। तब तक वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है विश्व इस्पात संघ यानी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, ठीक है, के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश कौन सा देश अक्टूबर 2020 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत जो कि अक्टूबर 2020 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश यानी स्टील का जो है उत्पादन करने वाला देश बन गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है मुख्यतः एडिज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाला वायरस के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीका बुखार, ठीक है। तो जीका बुखार जो कि आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, नवंबर 2020 में उपराष्ट्रपति द्वारा आभासी रूप में रूस शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सातवधनम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य से संबंधित है। भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन विभाग का एक हिस्सा है, मतलब किस विभाग का हिस्सा है। तो आर्थिक मामलों के जो कि मंत्रालय है उसी का एक हिस्सा माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजातीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था एतमाद, ठीक है, एतमाद उद दौला या इतिमाद उद दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा में। केंद्रीय बजट 2020 में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कितनी निधि यानी धनराशि आवंटित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9,500 करोड़, ठीक है, 9,500 करोड़ जो कि आवंटित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2020 में कंबोडिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवयानी उत्तम ठीक है, खोबरागड़े को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि n परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m कक्षक के लिए n जो कि यहाँ पे डैश के बराबर है, तो n के बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवध का अंतिम नवाब कौन था। अवध का अंतिम नवाब कौन था दोस्तों। तो ये वाजिद अली शाह था, कि वाजिद अली शाह जो कि अवध का अंतिम नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कॉफ़ी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दानों के पकने के समय वर्षा का होना जो कि कॉफ़ी बागानों के नुकसान पहुंचाता है। किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 56वें संशोधन के द्वारा गोवा को जो कि पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती हैं। एफपीआई का पूर्ण रूप क्या होगा। तो एफपीआई का पूर्ण रूप होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये ऑप्शन 2 जो कि आपका राइट आंसर होगा।
किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो प्रचंडगढ़ को माना जाता है मराठों का पहला स्तंभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1802 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 में का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? किस राज्य का जो कि राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड का। सितंबर 2021 में निम्न में से किसने पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी होने का गौरव हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सुहास यतिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टीम IPL 2022 में उप विजेता रही थी? तो दिल्ली कैपिटल थी। ठीक है, दिल्ली कैपिटल। यहाँ पे प्रश्न है, बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी का मुख्य स्रोत है किसका? तो झेलम नदी का जो कि मुख्य स्रोत है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तलक। ठीक है, तलक्षण। ठीक है, तलक्षण हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी यानी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेंगबोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाले एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो अरुंधति रॉय, जो कि आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में किया गया था। एक प्रश्न आया था, मोहम्मद तुगलक ने अपनी सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था जो कि निम्न में से बनी थी? तो सस्ती धातु की बनी थी। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा ठीक है उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है क्योंकि यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोफ्रा आर्चर को। अक्टूबर 2020 में किस राज्य में महिलाओं के लिए विशिष्ट जागरूकता अभियान मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो पिंजौर में स्थित है। सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? तो मुनेश्वरम। ठीक है, मुनेश्वरम। ठीक है, ये जो कि श्रीलंका में स्थित है। किस निजी बैंक ने 26 नवंबर 2020 को व्यापारियों के लिए SMS पे यानी SMS पे नामक एक दूरस्थ भुगतान सेवा शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में। जाट शासक के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। तो किसके जो कि शासक के, तो सूरजमल के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी आपका राइट आंसर होगा। सैला नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। 29वां व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया? तो नासिरा शर्मा ने किया था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, क्या स्रावित होता है? तो ये मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन जो कि पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में किस बैंक के स्थगन का प्रस्ताव रखा था? तो इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मी विलास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गौरिका सिंह निम्न में से किस देश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र एक अजैविक घटना नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवित जीव। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की अंतिम पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरा फसल। ठीक है, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण है तो अंतरा फसल का। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है? तो इसका राइट आंसर होगा समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 के अनुसार निम्न में से किसको केंद्रीय शासित प्रदेशों की श्रेणी में सबसे अच्छा शासित केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। केलकर समिति 2015 से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अवसंरचनात्मक विकास के पीपीपी मंडल। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक पारंपरिक स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा विनियमों के अनुसार एक फुटबॉल यानी सॉकर मैच में 45 मिनट की अवधि के 2 भाग होते हैं, जिनके बीच की आराम की अवधि क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मिनट। किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? कमलजीत संधू आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में प्रकाशित पुस्तक वॉयसेज ऑफ डिसेंट के लेखक का नाम क्या है? तो सोमिला थापर आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल हस्ती ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है? तो मरियप्पन थंगावेलु जो कि आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से यहाँ पे दोस्तों मरियप्पन थंगाराव, जी हाँ, यहाँ पे एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सांख्यिकी
यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सांख्यिकीय उपकरण है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के संबंध में किसी देश की समग्र उपलब्धि को मापता है। ठीक है, तो ये मानव विकास सूचकांक जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो ये होगा काकोरी षड्यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, क्या होगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुरकिंजे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में भारत के संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति लागू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एक्सिस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए निम्नलिखित में से किसने 2020 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केजंग डी थोंगडोक। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातुओं के गुण को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वन्यात्मकता। ठीक है, ध्वन्यात्मकता, जो कि आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, डैश दे दिया का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। तो ये संविधान 73वां संशोधन जो कि अधिनियम 1992 के तहत जो कि ये उद्देश्य देता है कि पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है? तो अलकनंदा आपका राइट आंसर होगा। कंधार के द्विभाषी शैली शिलालेख किन दो भाषाओं में लिखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीक और ऑरमेइक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने मलेशिया में रिकॉर्ड समय में आयरनमैन मलेशिया ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले सबसे तेज भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया है? यानी दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने मलेशिया में रिकॉर्ड समय में आयरनमैन मलेशिया ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले सबसे तेज भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया है? तो स्वरूप सिंह कुंतल आपका राइट आंसर होगा। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 2020 में बिहार विधानसभा का आम चुनाव कितने चरणों में कराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 चरणों में कराया गया था। एक प्रश्न था दोस्तों, यहाँ पे डैश दिया है वह परिसंपत्ति है जो ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता की प्रतिभूति के रूप में उधारकर्ता अपने अधिकार में रखता है और उसका उपयोग भी करता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि संपार्श्विक। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ख्रीज खां, जो कि आपका राइट आंसर होगा। एक कोशिकीय मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधों की कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा परासरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2020 में आईसीसी एलिट पैनल में प्रवेश करने वाले सबसे युवा अंपायर थे? तो इसका राइट आंसर होगा नितिन मेनन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 75 प्रश्नों का मॉक टेस्ट जो कि 18 नवंबर 2021 को एसएससी जीडी के तीनों शिफ्टों में पूछे गए सभी प्रश्न थे। बाकी इन 75 प्रश्नों में से आपने कितने का आंसर पहले से जानते थे और कितने आप कर पाए हैं, इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।